दोस्तों, दुनिया में कितनी भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग्स बनी हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे कोई सी भी पेंटिंग नहीं टिक पाती है। मोनालिसा न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस रहस्य को जानने के लिए काफ़ी पेंटर्स और वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है, लेकिन इस पेंटिंग के रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया है। 500 साल पहले पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाया था। इस पेंटिंग की मुस्कुराहट को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए हैं। इस चेहरे की मुस्कुराहट हर कोने से अलग अलग दिखाई देती है। इस पेंटिंग के साथ कई तरह के और भी रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम आज इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने के लिए 14 साल भी कम पड़ गए थे। कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था, लेकिन 1519 में पेंटिंग को पूरा किए बिना ही वो इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग अधूरी है, लेकिन देखने पर यह कहीं से भी अधूरी नहीं लगती है। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा के होठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। दोस्तों, इस पेंटिंग का सबसे खास हिस्सा जो है वो है मोनालिसा की स्माइल। इस स्माइल की वजह से ही यह पेंटिंग इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट अलग अलग नजर आती है, जो कि इस पेंटिंग को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, न जाने कितने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस पेंटिंग की मुस्कुराहट पर रिसर्च की है और हैरान कर देने वाली जानकारियां दी है। जैसा कि एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं, जिस कारण उनके ऊपर के होंठ अंदर दबे हुए हैं। यही कारण है कि हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखती है। वहीं एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा कि मोनालिसा की स्माइल कभी भी नहीं बदलती। यह तो हमारी सोच है, जिसकी वजह से हम मोनालिसा की जैसी स्माइल देखना चाहते हैं, हमें वैसे ही दिखाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को एक खास तकनीक से बनाया था, जिसमें उन्होंने पेंट की कई पतली लेयर्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मोनालिसा की स्माइल हर एंगल से अलग अलग दिखती है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए एक ऐसे ब्रश का इस्तेमाल किया था जिसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी पतली। हैरानी की बात तो ये है कि इतने पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करने के बाद भी यह पेंटिंग आज तक वैसी ही है। ये तो हुई मोनालिसा की मुस्कुराहट की बात, परंतु इस पेंटिंग का एक और सबसे बड़ा राज ये है कि आखिर ये पेंटिंग है किसकी। लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में दिख रही महिला कौन है? कुछ लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की एक कल्पना है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह पेंटिंग एक व्यापारी की पत्नी की है, जो उसने लियोनार्डो दा विंची से बनवाई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था, परंतु आज भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर यह पेंटिंग है किसकी। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे। कहते हैं कि वे एक ही समय पर अपने एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दोस्तों, यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन पेरिस के एक म्यूजियम से चोरी होने के बाद ये काफी फेमस हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफी पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हट गया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक वर्कर ने चोरी कर लिया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उसका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। इसके लिए उस वर्कर को 6 महीने की सजा भी दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था, ताकि इसे नाजियों के हाथ लगने से बचाया जा सके। इसके बाद पेंटिंग को कई लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार तो एक दर्शक ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंक दिया था, जिसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। दोस्तों, एक बार एक आर्टिस्ट ने पेरिस की एक होटल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और सुंदरता पर पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है, और उसने कई सालों तक मोनालिसा का इंतजार भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1962 में इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन यानी करीब 688 करोड़ भारतीय रुपए थी, लेकिन अब इसकी कीमत $830 मिलियन यानी करीब 5500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक है। एक शोध से यह भी पता चलता है कि विंसी ने मोनालिसा पेंटिंग में कुछ शब्द इटालियन भाषा में लिखे थे, जिनका हिंदी में मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है। और खास बात तो यह है, एक वेबसाइट के मुताबिक मोनालिसा की तस्वीरों के मिरर इमेज में किसी एलियन की तस्वीर नजर आती है, और वो तस्वीर ठीक उसी जगह दिखाई देती है जहाँ विंसी ने यह लिखा था कि उत्तर यहाँ है। और मोनालिसा में ही नहीं, बल्कि इनकी बाकी कुछ पेंटिंग के मिरर इमेज में भी एलियन की तस्वीर नजर आती है। अब ये बात कितनी सच है, ये भी एक राज ही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।